भारत से बोलियो तक मेरी संघर्ष में यात्रा। मैंने अपने मित्रों के काफ़ी लोगों के पत्र जो मुझे मिले वो उनमें से एक पत्र था मेरठ के मलियाना के रहने वाले मान्यवर बाबू रामपाल, बाबूजी कहते हैं उनको, बाबू रामपाल जी। उनको जब मैंने पत्र लिखा तो उनका जवाब आया। ये लेटर लिखा उन्होंने 2004 में 2004 5/7/2005 में मिला मुझे। लिखते हैं, सरदे धम्मबंधु डॉक्टर सत्यपाल बोस जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। समता, समानता व भ्रातृत्व के आविष्कारक, मानव समाज की पीड़ा को समझकर निदान करने वाले चार आर्य सत्य के विश्लेषक, महामानव कारुणिक भगवान बुद्ध की अनुकंपा व बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति से तथा आपके अथक प्रयास व भगीरथ प्रयत्न से यहाँ 7 समुंदर पार आपसे दूर भारत की रजकण में परिवार सहित मजबूरी में आपके दर्शन के लिए भटकता रहता हूँ। पत्र द्वारा व कभी कभी फोन पर आपसे कुशल क्षेम हो जाती है। सदैव परिवार सहित आपकी मंगल कामना करता हूँ। जब मैं आपके साथ बिताए हुए पूर्व के दिनों की परिकल्पना करता हुआ आज के आपके वर्तमान स्तर व उन्नतिशील जीवन की तुलना करता हूँ तो केवल एक निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि सुर खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। हिना यानी मेहंदी को कहा गया है, जब पत्थर पर पिसती है तभी वो रंग छोड़ती है। आपने व हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जो आप एक सफल होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह, वो भी विदेश में, दक्षिण अमेरिका जैसे देश में, और मैं फिलहाल 2 डॉक्टरों का पिता तथा एक मिसेज डॉक्टर का ससुर हूँ। यह सब आपके परिवार की और हमारे परिवार की तथा बच्चों की मेहनत का ही फल है। मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती और कोई कार्य असंभव नहीं है। अति हर्ष का विषय है कि ओमनी लाइफ कंपनी के प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि विदेशों में भी अपनी धूम मचानी शुरू कर दी है। इसकी डीलरशिप आप भारत में फैलाने के प्रयासरत हैं। इसकी सफलता के लिए साथ ही आपका भारत में जल्दी आगमन शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप अमेरिका बोलिया में इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने में लगे हुए हैं। यदि आपका प्रयास इसी प्रकार निरंतर अक्सर होता रहा तो एक दिन आप उच्च कोटि के विद्वान और डॉक्टर बन जाएंगे, जिससे आपकी प्रसिद्धि और आमदनी की बढ़ोतरी होगी। ऐसा मैं पूर्ण विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। देर से वक्त पत्र व्यवहार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण मलियाना स्थायी रूप से न रहना तथा लड़की के ट्रांसफर के विषय में भागदौड़ में व्यस्त, कभी मेरठ, कभी अमरोहा, कभी मुरादाबाद व कभी इलाहाबाद की भागदौड़ करना। जब से सर्विस लगी है तभी से अभी तक पत्नी बीमार, कभी लड़की बीमार, क्योंकि पानी मुआफिक नहीं है। एक शुभ समाचार है कि लड़की के लिए योग्य लड़का मिल गया है। अक्टूबर या नवंबर में बेटी की शादी कर दूंगा। जीवन का एक बड़ा मकसद पूरा करके सिर से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने हेतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति में तथागत गौतम बुद्ध भगवान की बुद्ध की अनुकंपा और आप लोगों का परिवार सहित सानिध्य चाहता हूँ, जो आज तक प्राप्त कर रहा हूँ। इस सानिध्य और स्नेह का भी प्रताप है कि मैं कुछ मानव जीवन पाने का सार्थक स्वयं को समझने में कुछ भूल तो नहीं कर रहा हूँ। आज का भविष्य में अध्ययन करते रहना तथा नई नई जानकारी करते रहने का उद्देश्य विकास की ओर अग्रसर होने का महान लक्ष्य आपको एक दिन ऊंचे शिखर पर ले जाने वाला बनेगा, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा। आपने अपने जीवन को सतत प्रयत्नों एवं प्रयासों द्वारा सार्थक बना दिया है। क्या आपके कठोर परिश्रम, साहस और त्याग का परिचय नहीं है कि अपना देश, रिश्तेदार, भाई बंधु सभी पीछे भारत में छोड़कर आते हुए आपको विदेश 7 समुद्र पार जाकर बसने में कष्ट का अनुभव नहीं हुआ होगा? कितना भी दिमाग वाला व्यक्ति हो, यदि वह प्रयास नहीं करेगा, निरंतर अध्ययन नहीं करेगा, वह कामयाब नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चींटी एक बहुत छोटा जीव है और बैनतय का पुत्र गरुड़ पक्षी
सभी पक्षियों में तीव्र गति से उड़ने वाला पक्षी मसूर है। किंतु यदि वह प्रयास ना करे तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। लेकिन थोड़ा थोड़ा निरंतर चलने वाली चींटी सैकड़ों योजन दूर उपयुक्त उक्ति को तर्क संगत बना सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से घटनाओं का मूल्यांकन व विश्लेषण करता है। सभी समझदार व्यक्तियों का उद्देश्य मानव जीवन की सफलता के लिए अपना विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहना, उद्देश्य की पूर्ति हेतु कितना व किस प्रकार प्रयास चाहिए, इसका मूल्यांकन करने में मनुष्य बड़ा लापरवाही कर जाता है और गहराई से अध्ययन नहीं कर पाता, जिसका परिणाम असफलता होता है और फिर वह असफलता भाग्य के मत्थे मढ़ दी जाती है। वैसे मैं इतना विद्वान कहाँ जो आपके समक्ष सूर्य को दीपक दिखाने वाली उक्ति पेश करूं, पर फिर भी जीवन की सफलता के कुछ सिद्धांत हैं जो आज जरूरी है, रहे हैं और रहेंगे। नंबर 1, पारिवारिक बजट बनाकर चलना, उसे सजीव रखना, निर्जीव न होने देना, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं फिर भी बहुत कुछ है। नंबर 2, रुपया पैसा सदाचरण द्वारा ही कमाया हुआ फलीभूत होता है। शुद्ध मेहनत का पैसा शुद्ध परिवार के शुद्ध शरीर व शुद्ध विचार पैदा करता है और उसका फल भी शुद्ध तथा चिर स्थिर होता है। नंबर 3, स्वयं का परिवार भी समाज तथा देश जाति की एक इकाई है। गृहस्थी, अन्यथा वही समाज एक दिन कंगाली के कगार पर ले जाने पर आपको ताने उलाने देकर कहेगा, चले थे समाज को सुधारने, स्वयं को तो पहले सुधारो। नंबर 4, कर्मशील बनिए, भाग्यवादी नहीं। उद्देश्य महान बनाइए और उसके अनुरूप कड़ी मेहनत पक्का इरादा करके अग्रसर बढ़ते जाइए। हमेशा व्यवहारिक बनिए, आचरणशील रहिए। कभी भी व्यवहार में भावावेश का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो शीघ्र ही दिखावे की पोल खुलकर करा धरा उस पर बेकार हो जाएगा। हमेशा सदा सादा जीवन उच्च विचार में मस्ती से जियो और जीने दो के सिद्धांत का समर्थन करते रहो। मैंने अगर उपरोक्त बातें कही हैं तो पहले पालन किया है। मेरे 5 लड़के व 1 लड़की है, सभी ऊंची शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। अब मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ। वह विपश्यना साधना शिविर में भाग लिया तो पता चला कि सच्ची व मुक्ति की यही वह साधना है जो विश्व को भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। मैं रोजाना अभ्यास करता हूँ, वह संसार के सभी प्राणियों के प्रति करुणा मैत्री का भाव रखते हुए मंगल कामना किया करता हूँ। मेरे परिवार सहित आपको शुभ मंगल कामना पहुँचे। बच्चों को शुभ आशीर्वाद व मंगल कामना। आपका शुभचिंतक धम्ममित्र रामपाल सिंह गौतम, अध्यक्ष सुरक्षा एवं समाज सुधार समिति, मलियाना, मेरठ, यूपी, भारत। तो ऐसे मेरे अच्छे मित्रों के पत्र मुझे मिलते गए और मेरा हौसला बढ़ता गया और मैं डगमगाया नहीं। वरना जब मैं आया था यहाँ बहुत मुसीबतें उठाई और मैं पश्चाताप करता था मैंने भारत क्यों छोड़ा। लेकिन ऐसे लोगों के पत्र जब मिले, मैंने सुना उनकी बातें, तो मेरे अंदर उत्साह बढ़ता गया और मैं निरंतर चलता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। और अभी तक मेरा प्रयास यही है कि मैं हमेशा सम्यक कर्म करते हुए ही आगे बढ़ूं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।